आज मैं आपको कथ धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। कथ का अर्थ होता है कहना। जब आप किसी से कुछ कहते हो ना, तो संस्कृत में आप कथ धातु का प्रयोग करेंगे। इसमें भी हम आपको पांचों लकार पढ़ाएंगे और उनकी विशेषता बताएंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं लट लकार बताती हूँ। लट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। लट लकार का पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। एक वचनम एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुषा में कथयति, कथयतः, कथयन्ति। जब कोई एक व्यक्ति कहता है तो आप एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सह कथयति। ठीक है ना, सह कथयति। तो इसमें ओ की मात्रा, तो कथयता, ते कथयन्ति। ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति कहता है जनः, एक लोग कहते हैं जनः कथयति, जनो कथयता, जनाः कथयन्ति। ठीक है। आपने प्रथम पुरुष का मतलब समझ लिया। और स्त्रीलिंग होगा तो सा में बड़े आ की मात्रा लगेगी, सा कथयति। ठीक है। ते कथयता और ताः कथयन्ति, सा ते ताः। ठीक है। आप ऐसे प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में कथयसि, कथयथा, कथयथ। मध्यम पुरुष में आप तुम का प्रयोग करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपको तुम। ठीक है। तुम कथयसि, आप ऐसे इसको तुम कहते हो। और कथ्यता के लिए युवाम, आप युवाम कथ्यता। ठीक है। और कथयत के लिए आप क्या लिखोगे? यूयम, यानी तुम सब कहते हो। ठीक है। तुम कथ्यस, तुम कहते हो, एक वचन हो गया। युवाम कथ्यथा, यानी तुम दोनों कहते हो। और यूयम कथयत का क्या हो गया? तुम सब कहते हो। ठीक है। आपको समझ में आ गया? मध्यम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया होता है, इसके कर्ता कौन कर्ता होता है, और ये कथ्य जो है ये शब्द है, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है, कहाँ पर प्रयोग होता है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है। और उत्तम पुरुष में आप देखिए, उत्तम पुरुष में कथयामि, कथयावा, कथयामा। कथयाम का प्रयोग कैसे? अहम के साथ प्रयोग होगा। मैं कहता हूँ, जब मैं शब्द प्रयोग करेंगे तो आप कथयामि लिखेंगे। ठीक है। एम आवाम। हम दोनों का प्रयोग करेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आवाम कथयावा, हम दोनों कहते हैं। और कथयामा में वयम। ठीक है। वयम कथयामा, हम सब कहते हैं। इस चीज़ को आप हर लकार में ध्यान रखिएगा कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ही कर्ता के रूप में प्रयोग होगा। एक वचन में अहम का प्रयोग होगा, द्विवचन में आवाम का, और बहुवचन में वयम का प्रयोग होगा। कैसे और प्रथम पुरुष में कैसे? अब हम आपको लिट लकार पढ़ाते हैं। ठीक है। लिट लकार भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। लिट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? भविष्यत काल के लिए। सबसे पहले तो बच्चों आप पांचों लकारों को ये याद रखिएगा कि लोट लकार किसके लिए प्रयोग की जाती है, लिट लकार किसके लिए प्रयोग की जाती है, लंग लकार किसके लिए, लट किसके लिए प्रयोग की जाती है, और विधिलिंग लकार किसके लिए। क्योंकि आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने मान लो याद भी कर लिया और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि कथिष्यति किस लकार में प्रयोग किया जाता है, तो आप गलत लिख देंगे ना। तो जो मैं समझा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए, और कौन सी लकार में उसका धातु रूप कैसा है आप उससे अच्छे से याद कर लीजिए। यानी आप पढ़ते समय बिल्कुल मन से पढ़िए। पुरुष एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुषा में कथिष्यति, कथिष्यता, कथिष्यन्ति, इसमें भी ऐसे। ठीक है। जना कथिष्यति, लोग कहेंगे, दो लोग कहेंगे तो क्या कहोगे? जनाः, जनो। हाँ, यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? जना कथिष्यत तो एक वचन में होगा, जनो कथिष्यतः द्विवचन में प्रयोग होगा, और जनाः कथिष्यन्ति बहुवचन में बहुत सारे लोग कहेंगे। ठीक है। कहेंगे, ये शब्द का जहाँ प्रयोग, यानी भविष्यत काल की जहाँ बात होगी वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। मध्यम पुरुष में कथिष्यसि, कथिष्यतः, कथिष्यथः, कथिष्यथ। ठीक है। कथिष्यसि, कथिष्यथा, कथिष्यत, इसमें भी तम, युवाम, यूयम का प्रयोग होगा। ठीक है। वचन के अनुसार ही आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में कथिष्यामि, कथिष्यावः, कथिष्यामः। यहाँ पर अहम कथिष्यामि, अवाम कथिष्यावः और वयम कथिष्यामः, ऐसे आप करेंगे प्रयोग। ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। और फिर लोट लकार। लोट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
आज्ञा। आप जब कोई आज्ञा देते हो तब आप कौन सा लकार चलाओगे? लोट लकार, ठीक है। ऑर्डर, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो सम्यक सा है, ठीक है ना। इसको तो आपको याद करना सरल हो जाएगा। आपने एक धातु रूप याद की तो आपको सब धातु रूपों में याद रहेगा कि 3 पुरुष होते हैं। और मैं चूंकि सोचती हूँ कि शायद आप पहली बार पढ़ रहे होगे ये वाला धातु रूप, तो मैं इसीलिए बार बार ये समझा देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आपने हो सकता पहली बार ही मेरा ये वाला खोला हो, फिर दूसरा खोलेंगे, तीसरा, तब तो आपको लगेगा हाँ मैडम हर में समझाती हैं। फिर है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। प्रथम पुरुषा में क्या होगा? कथयतु, कथयताम, कथयन्तु। इसमें भी सात होते का वैसे ही प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में कथय, कथयतम, कथयत, ठीक है। यहाँ पर आज्ञा देते हैं, जैसे टीचर दे या कोई ऑफिसर दे या पिता दे, माता पिता आपको आज्ञा कोई देते हैं, तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का। आपने देखा है, लोट लकार का प्रयोग करेंगे। अब और उत्तम पुरुष में क्या होगा? कथयान, कथयाओ, कथयाम। इसमें अहम, आवाम, व्यायाम का प्रयोग होगा। विधि लकार, इच्छा काल, यानी आप कोई आप इच्छा करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, यानी चाहिए शब्द का प्रयोग होता है विशेष रूप से विधिलिंग में। तो आप यहाँ पर देखिए पुरुष, आपको हम पुरुष समझाते हैं इसमें भी वैसे ही है। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में कथेत, कथेताम, कथयेयुः। मध्यम पुरुष में कथयेह, कथेतम, कथेत। यहाँ में ऐसे तम, युवाम, यूयम का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में कथयेयम, कथयो, कथयेम। अब आपको मैं उच्चारण करके सिखा देती हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कथयेत, कथयेताम, कथयेयुः, कथयेह, कथयेतम, कथयेत, कथयेयम, कथयो, कथयेम। आप इन्हें रट डालिए। और आपको ना याद होता हो तो आप इसको कुछ गाने की तरह बना के याद कर लीजिए, लय में याद कर लीजिए। लय में याद की हुई चीज़ें ना बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। और आपको जो मैंने प्रथम पुरुष की विशेषता बताई, जैसे सातोते या सातेता, जना, या किसी व्यक्ति के लिए या नाम के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, वो सारे पांचों लकारों में वही नियम लागू होगा। और मध्यम पुरुष का प्रयोग मैंने बताया कि तम, युवाम, यूयम के लिए होता है। उत्तम पुरुष का मैंने बताया कि अहम, आवाम, व्यायाम के लिए होता है। इस तरह से आप कथ धातु रूप याद कर लीजिए और आप आराम से प्रयोग कर लेंगे इनका। अभी मैंने आपको 4 लकार पढ़ाई, अब आपको मैं लंग लकार पढ़ाने जा रही हूँ। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। जो काम पास्ट टेंस में होता है, यानी जो पहले हो चुका था, इसको अतीत काल भी कहते हैं, ठीक है। अतीत काल और भूतकाल, उसके लिए लंग लकार। जैसे मैंने खाया था, मैं वहाँ गया था, आप कोई पुरानी घटना बताते हैं, पहले आप कोई काम कर चुके हैं, उसमें लंग लकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। पुरुष तो आपको पता ही है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन एक के लिए और द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए। प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन, सहा कथयत, तौ अकथयताम, ते अकथयन, ठीक है। और मध्यम पुरुष में अकथया, अकथयतम, अकथयत। मध्यम पुरुष में तम, युवाम, यूयम का प्रयोग किया जाता है। तम अकथया, यानी तुमने कहा था। युवाम अकथयतम, यूयम अकथयत। और उत्तम पुरुष में अकथयम, अकथयाओ, अकथयाम। अहम अकथयम, मैंने कहा था। अहम अकथयम, आवाम अकथयाओ। और यहाँ पर होगा व्यायाम अकथयाम। इस तरह से आप लंग लकार को अच्छे से समझ लो, ठीक है।